Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about health benefits of probiotics. प्रोबायोटिक्स की हम अक्सर बात करते हैं, लेकिन उसके क्या हेल्थ बेनिफिट होते हैं शायद कुछ आपको पता होंगे और कुछ नहीं भी पता होंगे, तो आज हम उन सभी के बारे में जानेंगे। प्रोबायोटिक्स का इन जनरल मीनिंग क्या होता है? प्रोबायोटिक्स का मतलब होता है गुड बैक्टीरिया, और ये गुड बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि कई सीरियस डिजीज़ेस को भी ठीक कर सकते हैं। तो ये बैक्टीरिया हमारी गट में रहते हैं। गट का मतलब है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में रहते हैं, हमारे माउथ में रहते हैं, हमारी स्किन में, नोज़ में या फिर अदर बॉडी सरफेसेस हैं उनमें रहते हैं, और वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बैक्टीरिया हैं और सबसे ज़्यादा रिसर्च आजकल इन्हीं पर हो रही है। फिर कुछ बैक्टीरिया के हम नाम लेंगे जो प्रोबायोटिक्स की तरह वर्क करते हैं। सबसे पहले आ जाता है बाइफिडोबैक्टीरियम बाइफिडम, नेक्स्ट आ जाता है बाइफिडोबैक्टीरियम इन्फेंटिस, बाइफिडोबैक्टीरियम लॉन्गम, बाइफिडोबैक्टीरियम ब्रीव, लैक्टोबैसिलस प्लांटेरम, लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस, लैक्टोबैसिलस रैमनोसस, लैक्टोबैसिलस केजाई, लैक्टोबैसिलस पैराकेजाई, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रेप्टोकोकस। तो स्ट्रेप्टोकोकस की स्ट्रेन्स में आ जाता है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस। तो सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया जो कि प्रोबायोटिक्स की तरह यूज़ होते हैं दैट आर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इनके डिफरेंट स्पीशीज़ होते हैं जो कि हमारे बॉडी को कई बेनिफिट्स देते हैं। अच्छा, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, तो इनमें हो जाता है एक तो एंट्रोकोकस फेकालिस, बाइफिडोबैक्टीरियम, लैक्टोबैसिलस या फिर इसेरिशिया कोलाई। अब कुछ ऐसे होते हैं जो पैथोजेनिक होते हैं, जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे शिजेला स्पीशीज़, साल्मोनेला टाइफी, विब्रियो कोलेरी, यर्सीनिया, एंट्रोकोलिटिका। अब कुछ ऐसे होते हैं जो अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, मतलब मौका मिलते ही अटैक कर देते हैं, जैसे स्टेफाइलोकोकस ओरियस या फिर आपके कैंडिडा एल्बिकेंस, क्लोस्ट्रिडियम डिफिकाइल या कैम्पाइलोबैक्टर। तो ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं और ये मौका मिलते ही दिक्कत कर देते हैं। ह्यूमन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है लगभग 10 मीटर की होती है या फिर 33 फीट तक की हो सकती है, जिसमें से इंटेस्टाइन ही हमारी 22-30 फीट की होती हैं। लगभग 2 किलो इनका वज़न होता है, और इनमें हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज़ ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, आर्कीबैक्टीरिया लगभग 100 ट्रिलियन हो सकती हैं। अब होता क्या है, जब हम स्लीप में होते हैं, जब हम सो रहे होते हैं, तो जो हमारे गुड बैक्टीरिया हैं बॉडी में वो मल्टीप्लाई करते हैं, फूड के लिए फाइट करते हैं, टॉक्सिन्स को ब्रेक डाउन करते हैं, कुछ यूज़फुल बाई प्रोडक्ट्स रिलीज़ करते हैं, जैसे वाइटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं या फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस हैं। ये इन सबको इसलिए ब्रेक डाउन करते हैं ताकि हमारी बॉडी इनको ईजिली एब्जॉर्ब कर पाए और उनको एनर्जी दे पाए। इसीलिए स्लीप कितनी ज़रूरी है इसको हम समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट फाइंडिंग ये आ जाती है कि 80% इम्यून सेल्स हमारे गट में होते हैं, दैट इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये गुड बैक्टीरिया ही हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को बचाते हैं, हमारी बॉडी में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्रिएट करते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया से बचाते हैं, जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया है, क्लोस्ट्रिडियम डिफिकाइल बैक्टीरिया है, या फिर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो कि हमारे पेप्टिक अल्सर, जो पेट में जो अल्सर होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या फिर और पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब टॉक्सिन्स को रिमूव करके, टॉक्सिन्स को ब्रेक डाउन करके और कार्सिनोजेंस को बॉडी से निकालकर, एलर्जेंस, सॉल्ट्स या हैवी मेटल्स को निकालकर, प्रोबायोटिक्स हमारी बॉडी में बहुत सारे डिजीज़ेस को प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं हमें। और अब हम जानेंगे क्या हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं प्रोबायोटिक्स लेने के। तो प्रोबायोटिक्स अगर आप रेगुलरली लेते हैं तो आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ते हैं, आप जो न्यूट्रिएंट्स ले रहे होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, कैल्शियम का कंसंट्रेशन बढ़ता है, पैराथायराइड हार्मोन नॉर्मलाइज हो जाता है, आपकी स्लीप की क्वालिटी इंप्रूव होती है, आपकी मेंटल हेल्थ कंडीशंस इंप्रूव होती हैं, आपकी ब्रीथ सही होती है, आपके दांतों में कीड़े लगने की संभावना कम हो जाती है,
आपका हार्ट हेल्दी रहता है, बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, डाइजेशन इम्प्रूव होता है, डायरिया कम हो सकता है, लीकी गट की प्रॉब्लम है तो वो हील अप हो जाती है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ सही हो जाती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के सिम्टम्स कम हो जाते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस भी काम डाउन हो जाता है, क्रोन्स डिजीज़, कॉन्स्टिपेशन, इन सब में आराम हो जाता है, आपके बाउल मूवमेंट्स नॉर्मलाइज हो जाते हैं, इंटेस्टाइनल लीकेज कम हो जाता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस कम हो जाता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो कि अल्सर्स कॉज करता है उसमें आराम मिलता है, आपके एब्डोमिनल क्रैम्प्स कम हो जाते हैं, मतलब पेट में अक्सर दर्द रहता है या गैस बनने की समस्या होती है तो वो भी कम हो जाती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कम हो जाते हैं, आपका लीवर की हेल्थ इम्प्रूव होती है, अगर आपको अक्सर इचिंग की प्रॉब्लम रहती है, एक्जिमा रहता है या सोरियासिस की समस्या है तो वो भी सही होती है, आपकी स्किन हेल्दी हो जाती है, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करते हैं प्रोबायोटिक्स, वेट लॉस करने में हेल्प करते हैं, बेली फैट कम करने में हेल्प करते हैं प्रोबायोटिक्स, आपका इम्यून सिस्टम इम्प्रूव होता है, बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम होता है, कोल्ड एंड फ्लू के सिम्टम्स कम हो जाते हैं, एलर्जीज कम हो जाती हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ कम हो जाती हैं। तो इन सब बेनिफिट्स को देखते हुए वी शुड कंसिडर हैविंग डेली प्रोबायोटिक्स। तो अब हम कुछ प्रोबायोटिक फूड्स के बारे में बात करेंगे जो हमें लेना कंसिडर करना चाहिए। वन इज़ ऑलिव्स, नेक्स्ट इज़ एप्पल सिडार विनेगर, नेक्स्ट इज़ डार्क चॉकलेट, क्लोरेला या फिर स्पायरोलिना, कम्बुचा या फिर किमची, कुछ तरह की चीज़ भी हमें प्रोबायोटिक्स प्रोवाइड करते हैं, बटर मिल्क करता है, मट्ठा या कच्चा दूध, और फर्मेंटेड फूड्स या फिर रोगर्ट। तो ये सब प्रोबायोटिक्स फूड हमें ये बेनिफिट्स दे सकते हैं। मिल्क में देखेंगे तो गोट मिल्क, शीप मिल्क, ये प्रोबायोटिक्स में बहुत रिच होते हैं, जैसे थर्मोफाइलस होता है इनमें, बल्गैरिकस होता है, एसिडोफाइलस होता है या फिर बाइफिडस भी होता है। तो ये हमें काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।